जैसे आप सभी को पता है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। मतलब हमारे देश में कोई भी एक प्रॉपर धर्म नहीं होगा। न कि हमारे देश में सभी बोलेंगे कि इंडिया एक मुस्लिम देश है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। इंडिया एक हिंदू देश है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। इंडिया एक क्रिश्चियन देश है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। सिख या ईसाई देश है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हमारा कंट्री सेकुलर है। और जो हमारे संविधान में कुछ राइट दिए गए हैं, जो भारत के नागरिक है उनको अधिकार दिए गए हैं कि उनकी जो मर्जी है, जो इच्छा है, अपने धर्म को अपना सकते हैं। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम सभी अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारे आर्टिकल हैं, मतलब कि 25 से 28 तक आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के प्रति हमारी क्या क्या स्वतंत्रता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है, इंडिया में कोई भी फिक्स नहीं है कि सभी लोग हिंदू होंगे या फिर मुस्लिम होंगे या फिर ईसाई होंगे। हमारी मर्जी है, किसी की भी जो भी मर्जी है, जिसको जो अच्छा लगे वो अपना सकता है। अगर कोई किसी की चीज़ को हमारी सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति मना करता है, या फिर उसको उसके साथ कुछ भी गलत अभद्र, मतलब जो भी कुछ भी करता है, उसको नहीं करने देता वो चीज़, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो उसको सजा देगी। उसके पास ये अधिकार है, मतलब वो व्यक्ति उसके पास जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हमारे हाई कोर्ट के पास जा सकता है, अपने इन बातों को लेके कि हमें हमारा जो प्रॉपर धर्म है, मेरी मर्जी है, मैं ये अपनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मुझे करने नहीं दिया जा रहा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हमारा जो आर्टिकल 25 है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि प्रोफेशन प्रैक्टिस, यानी कि हम किसी भी धर्म में जो मर्जी है हमारी कंसेंस, मतलब कि जो हमारी आत्मा अंतकरण जो हमारी मर्जी हो, हम वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इनकी मर्जी है भगवान कृष्ण की पूजा करने की, या फिर किसी मंदिर में जाने की, या फिर किसी मस्जिद में जाने की, गुरुद्वारे में जाने की, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर इस पर प्रतिबंध लगाता है कोई, वो हमारा गैर मतलब कि जो कानूनी अपराध होगा। इसकी मर्जी है, वह कोई सा भी धर्म अपना सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है, या फिर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। हमारे जो धर्म है उनके सभी के पर्सनल लॉ होते हैं। उसमें होता है कि जैसे कि पहले भगवान की पूजा करनी है, या फिर नमाज पढ़नी है, या फिर कुछ भी करना है, वो सब उनके पर्सनल लॉ होते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिख भाई होते हैं, उनके पास कृपाण रखने की परमिशन होती है, ठीक है। वो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी उनके अधिकारों को छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है। हमारे जो आर्टिकल 25 है, इसके अंतर्गत ये सब फ्रीडम दी गई है, अगर जिसका जो मन है वो कर सकता है। और अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 26। हमारा आर्टिकल 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, यानी कि अब मैनेजमेंट कर सकता है किसी भी धर्म या संस्था को चलाने के लिए, मतलब धर्म को चलाने के लिए कुछ भी मैनेज कर सकता है। जैसे कि मान लो हवन है, जैसे कि देख लो आप, ये है एक साधु महात्मा है, ये अकेले हवन तो कर नहीं सकते, या फिर इनको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ये ऐसे एक ग्रुप बनाकर एक मैनेज करके ऐसे भी अपने काम को कर सकता है। जो हमारा आर्टिकल 26 है, इसमें मतलब कि धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकता है। और हम पढ़ते हैं आर्टिकल 27 में क्या है, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कोई भी धर्म है, अगर उसके पास जो चंदा आता है, लोग आते हैं चंदा देते हैं, फिर कुछ भी आता है, उसके पास जो पैसा है उस पर हमारी जो सरकार है कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। हमारा जो 27 है, मतलब कि वो टैक्स फ्री है। बस सरकार ऐसा कर सकती है, जैसे कोई मंदिर है उसमें एंट्री टैक्स लगा सकती है, जैसे कि हमारा ये राम मतलब रथ मंदिर है, उसमें एंट्री टैक्स लगाते हैं। हमारी गवर्नमेंट बस इतना कर सकती है, बल्कि और नहीं कर सकती। अब हमारा आता है आर्टिकल 28। हमारा आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या है, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन और रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि मतलब कि जैसे कि जो सरकार से जो मतलब संस्थाएं चलाई जाती हैं, जो सरकारी खर्च से जो सरकार पैसा देती है जिन चीज़ों के लिए वो संस्थाएं चलाई जाती हैं, उसमें हम किसी भी प्रॉपर धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यानी कि क्योंकि इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, हमारी सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर ही नहीं सकती किसी एक प्रॉपर धर्म के लिए, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 28 है, इसके अंतर्गत कहा गया है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार हम इन आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल
25 है, इसके अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल 25 है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है कि मतलब सब व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसका जैसे मन है वो धर्म को अपना सकता है या फिर उसको प्रोपेगेट कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। हमारा आर्टिकल 26 है, इसके अंतर्गत क्या है, उसका मन है धार्मिक प्रबंध करने का, मतलब कि जैसे एक कुछ संगठन बनाने का, कुछ धार्मिक कार्य को करने का, वो वैसा कर सकता है, मतलब कि व्यवस्था बनाने का उसको स्वतंत्रता है। और हमारा आर्टिकल 27 क्या है, 27 बोलता है कि जो धार्मिक कार्य होंगे उन सब के लिए जो हमारे लोग हैं, मतलब कि उन पर जो टैक्स लगेंगे वो फ्री है। जैसे कोई मंदिर है, उसके पास बहुत सारा चंदा आता है, उस पर हमारी सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, बस हमारी सरकार एंट्री टैक्स लगा सकती है, जो आर्टिकल 28 है। हमारा आर्टिकल 28 क्या बोलता है, हमारा आर्टिकल 28 बोलता है सरकारी खर्च से चलने वाले जो संस्थान होंगे उन पर, उनके अंतर्गत किसी भी प्रॉपर धर्म की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। ओके, थैंक यू।